हेलो फ्रेंड्स। अब आ गई है उत्तर प्रदेश पुलिस अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर। और खबर आग की तरह फैल चुकी है और हर बच्चे को, जिस भी अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उनके लिए यह खबर आ चुकी है। खबर को आगे बढ़ाने से पहले शायद आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा निरस्त होने के मामले में। तो मैं आप सबको यह सूचना दे दूं कि यह एक बिल्कुल ही ऑफिशियल न्यूज है। परीक्षा निरस्त कर दी गई है। हां, यहां दो पक्ष रखने की बात मैं करूंगा। पहली बात तो यह है कि हां, एक अच्छी बात है कि परीक्षा निरस्त हो गई, क्योंकि पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी कमी थी और इससे यह भी जाहिर होता है कि जो हकदार नहीं थे उन्होंने भी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, शायद उनको क्वेश्चन पेपर पहले मिल गया था। इसलिए तो यह बहुत अच्छी खबर है कि वैसे लोगों के लिए परीक्षा ही निरस्त हो गई। लेकिन दूसरे पहलू से बात करें तो कुछ अभ्यर्थियों ने बहुत जम करके मन से तैयारी कर रखी थी और परीक्षा निरस्त होने पर उनके लिए बहुत तकलीफ की बात है। मैं समझ सकता हूं कि पूरी तैयारी के बाद अगर परीक्षा निरस्त होती है तो कितना दुख होता है, क्योंकि कोई बहुत दूर गया था, सेंटर कहीं दूर था, तो आप लोगों ने बहुत समस्याएं भी झेली एग्जाम देने के लिए, तैयारी पहले से रखी। तो शायद यह दुख की भी बात है कि परीक्षा निरस्त हो गया। लेकिन एक पहलू मैं यह समझाने का प्रयास करूंगा हर अभ्यर्थी को कि बिल्कुल निराश ना हो। जरा सोचिए, आपने मेहनत करके जिस एक सीट के लिए तैयारी कर रखी थी, अगर कोई ऐसा भी अभ्यर्थी था जो डायरेक्ट पेपर को ही खरीद लिया और वह पूरा का पूरा अच्छा पेपर किया और वह सिलेक्ट हो गया, तो आप सोचिए क्या आपके साथ इंसाफ का काम हुआ है? क्या वह एक नियुक्ति जो उस अभ्यर्थी की हुई जिसने पेपर को खरीद लिया था, वह एक ऐसे अभ्यर्थी का सीट था जिसने पूरे सेशन पढ़ाई कर रखा, जिसने पूरा दम लगा के, जब से नोटिस आया एग्जाम का, जब से यह फॉर्म आया था, तब से दम लगा के जम करके पढ़ रहा था। तो शायद यह सीट उस इंसाफ के लिए है। अभी यह निर्णय उस इंसाफ के लिए है कि हां, समस्याएं तो हुई, लेकिन एक बात यहां बिल्कुल क्लियर हो गई कि जिन भी अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अपना एक सीट सिक्योर करने की साजिश रची थी, उस साजिश को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। यह परीक्षा निरस्त नहीं है, गलत लोगों की एक साजिश निरस्त हुई है। हां, मैं जानता हूं कि इसमें तकलीफ बहुत अभ्यर्थियों को हुई है। उन सभी ईमानदार अभ्यर्थियों को तकलीफ हुई है जो कहीं दूर सेंटर पे गए थे एग्जाम देने। परीक्षा निरस्त होने से उनको बहुत तकलीफ हुई है। खास तौर पे अभ्यर्थी जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गए कि नहीं, मुझे लेकर चलिए, मेरा सेंटर दूर है। मैं मान के चलता हूं, क्योंकि सब ऐसे नहीं थे कि नहीं अकेले एग्जाम देने गए होंगे। खास तौर पे मैं महिला अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं, तो उनके लिए समस्याएं थी, क्योंकि उन्होंने निवेदन किया होगा नहीं सेंटर दूर है, पास है, कैसे अरेंजमेंट हुए होंगे, तब एग्जाम दिए थे। तो यह एक समस्या की बात है कि निरस्त हुआ। लेकिन जरा यह भी सोचिए सारे अभ्यर्थी कि अब आपकी परीक्षा जो होगी बिल्कुल निष्पक्ष होगी, उसमें कोई मिलावट देखने को नहीं मिलेगी। यह परीक्षा जो निरस्त हुआ है, फिर से निर्णय आया, और यह निर्णय सिर्फ मैं कुछ ऐसे ही बातों को सुन करके बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास पूरी विज्ञप्ति, मेरे पास पूरी सूचना है। मैं अभी आपको सूचना दिखाऊंगा। वह सूचना सबसे पहले हम देखेंगे यहां। यह सूचना सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पर आप जाकर के नोटिस डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। नोटिस में लिखा क्या है मैं पढ़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 17/2/2024 एवं 18/2/2024 को किया गया था। उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के दोनों तिथियों के द्वितीय पाली के प्रश्न पत्रों के अनुचित तरीके से निर्धारित समय से पूर्व ही प्रसारित होने के संबंध में प्राप्त सूचनाओं एवं प्रत्यावेदनों के आलोक में परीक्षा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखने के दृष्टिगत दिनांक 17/2/2024 एवं 18/2/2024 की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। याद रखेंगे, प्रत्येक अभ्यर्थी, यह नहीं कि सिर्फ द्वितीय पाली की परीक्षा निरस्त हुई है। 17 और 18 मीन्स जो दोनों पालियों में परीक्षा हुई है, 4 पाली में परीक्षा हुई, वे सारी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के संबंध में दिनांक 23/12/2023 को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर
पुनः प्रदान किया जाएगा। परीक्षा की तिथि तथा अन्य प्रासंगिक सूचनाएं यथा समय आपको सेम वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह तो नोटिस है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा। लेकिन अब आप सोचिए, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ ने क्या ट्वीट करके बताया है प्रत्येक अभ्यर्थियों को। अब हम उनके ट्वीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर, याद रखिएगा, आपका री एग्जाम 6 महीने के अंदर पुनः होगा, भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष होगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ऐसा यह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं कि कोई भी आएगा और अपना एक सीट पैसों के दम पे खरीद लेकर चला जाएगा। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है, ऐसा बयान दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। तो यह हमेशा मान के चलिए, यह खबर, मैं मानता हूं समस्याएं हुई हैं आने में जाने में, हमने तैयारी रखी, हमें दुख होता है क्योंकि हमारी तैयारी होती है, और मैं सच में दुखी आपके साथ हूं कि कुछ ऐसे व्यक्तियों की वजह से, कुछ गिने चुने ऐसे लोगों की वजह से हमें सामना करना पड़ता है समस्याओं का, क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने ऐसा किया और भुगतान पूरे अभ्यर्थियों को झेलना पड़ा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, अब आपको एक अवसर पुनः मिला है, आप जम करके तैयारी करिए। 6 माह के भीतर फिर से पुलिस परीक्षा कराएगी कांस्टेबल पद के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी अभ्यर्थी इस बात से निराश नहीं होगा, उसी जोश के साथ, उसी ऊर्जा के साथ दम लगा के लगे रहेंगे, क्योंकि याद रखिएगा, जब तक आप मैदान में हैं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच।